હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની તારીખ 20/8/2026ના રોજ લેવાનારી પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટીના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપેલું પ્રશ્નપત્ર માત્ર નમૂનારૂપ છે। તેના આધારે તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો। પરીક્ષાની અંદર આ પેપર પૂછાશે નહીં। તો ચાલો શીખીએ પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટીના મોડલ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલ પ્રશ્નપત્ર 40 ગુણનું રહેશે। પ્રકરણ નંબર 1 થી 5 માં આવતા પ્રશ્નોનો સમાવેશ અહીં કરવામાં આવ્યો છે અને તારીખ 20/8/2026ને લેવાનારી પ્રથમ ત્રિમાસિક કસોટી માટે ખૂબ ઉપયોગી બનશે। તો ચાલો શીખીએ हिंदी विषयનું પ્રશ્નપત્ર। प्रश्न नंबर 1, कविता पढ़कर सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। અહીંયા એક કવિતા આપેલી છે, તે જોવાની છે, સમજવાની છે અને તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। सवाल नंबर 1, कविता के अनुसार किनारे पर मंजिल तक कौन पहुंच सकता है? 4 ऑप्शन आपेला है। साचो जवाब थशे बी, जो हिम्मत से कदम आगे बढ़ाता है। सवाल नंबर 2, नदियाँ पर्वत चीर कर कैसे बहती है? 4 ऑप्शन आपेला है। तेनो जवाब थशे बी, बिना रुके और बिना डरे। 3, जीवन का असली गहना किसे बताया गया है? 4 ऑप्शन आपेला है। जवाब थशे सी, परिश्रम यानी कि मेहनत को बताया गया है। 3, इस पूरी कविता का मुख्य संदेश क्या है? जवाब थशे बी, जीवन में निरंतर मेहनत, साहस और समय का सम्मान करना। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद पढ़कर सही उत्तर चुनिए। એટલે કે અહીંયા ફકરો આપેલો છે, તે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, તેના આધારે આપણે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। सवाल नंबर 1, पुराने जमाने में पानी और खेती का मुख्य साधन क्या हुआ करता था? जवाब थशे सी, वर्षा का जल। 2, आधुनिक तकनीक के विकास से घर घर पानी कैसे पहुंचने लगा? जवाब थशे बी, नल और पाइपलाइन के जरिए। 3, भविष्य में किस चीज का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है? जवाब थशे डी, पीने के पानी का। 4, व्यर्थ शब्द का सही विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? जवाब थशे बी, सार्थक यानी उपयोगी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? जवाब में लखी शकाय, मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय पर ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। 2, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। 3, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? क्यों? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांव के गरीब मरीजों को अपना मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। આવી રીતે તમે મોટા થઈને શું બનવા માંગો છો તે અહીંયા લખવાનું છે। 4, यदि देश की सुरक्षा का जिम्मा इंसानों के बजाय रोबोट्स को सौंप दिया जाए तो इसके क्या फायदे और नुकसान होंगे? जवाब में लखी शकाय, लाभ यानी फायदे, सैनिकों की जान की बचत, युद्ध और खतरे वाले इलाकों में जवानों की जान का नुकसान नहीं होगा। 24 घंटे निगरानी, रोबोट्स बिना थके और बिना सोए लगातार काम कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में सक्षम, अत्यधिक ठंड, गर्मी या जहरीले माहौल में आसानी से तैनात किए जा सकते हैं। हानि यानी नुकसान, हैकिंग का खतरा, दुश्मन सिस्टम को हैक करके रोबोट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। विवेक और भावना की कमी, मशीनों में सही गलत का फैसला करने और इंसानी संवेदना की कमी होती है। भारी लागत, इन्हें बनाने और संभालने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का विस्तृत उत्तर लिखिए। 1, यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी का कीमती सामान जैसे पर्स या फोन गिरा हुआ देखते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं उस सामान को तुरंत सुरक्षित उठा लूँगा। यदि आसपास कोई पुलिसकर्मी या सुरक्षा गार्ड हो तो उसे सौंप दूंगा। यदि सामान किसी सार्वजनिक स्थल जैसे मेट्रो या मॉल में मिला है तो वहाँ के
लॉस्ट एंड फाउंड विभाग में जमा करवा दूंगा ताकि वह सही मालिक तक पहुंच सके। सवाल नंबर 2, यदि आपके रास्ते में कोई अचानक बीमार या घायल व्यक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे? जवाब में लखी शकाय, मैं बिना घबराए तुरंत 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाऊंगा। यदि मुझे प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड आता होगा तो एम्बुलेंस आने तक उसकी मदद करूंगा, उसके परिवार वालों को सूचित करने की कोशिश करूंगा और आसपास के लोगों से मदद मांगूंगा। प्रश्न नंबर 5, दिए गए आरंभ के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। અહીંયા એક અધૂરી વાર્તા આપેલી છે, તે વાર્તા વાંચવાની છે અને આગળ વાર્તા શું આવશે તે લખવાની છે। તમે તમારી જાતે વાર્તા આગળ લખી શકો છો। राजू नाम का एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ शहर के पास बने एक छोटे से गांव में रहता था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे रास्ते में एक पुरानी और चमकदार पेंसिल पड़ी हुई मिली। राजू ने उसे उठा लिया और घर आकर कागज पर एक चिड़िया का चित्र बनाया। चित्र बनते ही एक चमत्कार हुआ, वह चिड़िया कागज से बाहर निकलकर सचमुच उड़ने लगी। राजू हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि वह कोई साधारण पेंसिल नहीं बल्कि एक जादुई पेंसिल थी। राजू बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत भूखे लोगों के लिए खाने की चीजें और ठंड से कांपते लोगों के लिए गर्म कपड़े बनाए। वह जो भी चित्र बनाता वह चीज सच बनकर सामने आ जाती थी। जल्द ही पूरे गांव में राजू की इस जादुई पेंसिल की चर्चा होने लगी। गांव के एक लालची व्यक्ति को जब यह बात पता चला तो उसने चुपके से राजू के घर से जादुई पेंसिल चुरा ली। लालची व्यक्ति ने पेंसिल से अपने लिए सोने चांदी के गहनों और पैसों की तिजोरी का चित्र बनाया, लेकिन उसकी नीयत खराब होने के कारण जादुई पेंसिल ने सोने के बजाय लोहे की भारी मंजीरें बना दी, जिसमें वह लालची आदमी खुद ही फंस कर बंध गया। राजू को जब पता चला तो वहां पहुंचा। उसने लालची व्यक्ति को उस गलती का एहसास कराया और जादुई पेंसिल वापस ले ली। इसके बाद राजू ने उस पेंसिल का उपयोग हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए ही किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, विद्या और शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, लालच के लिए नहीं। प्रश्न नंबर 6, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, हक्का बक्का रह जाना। अर्थ थशे आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का रह जाना। वाक्य प्रयोग थशे जादूगर के नए खेल को देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। 2, दिल कचोटना। अर्थ थशे कुछ न पाने पर दुख होना या फिर मन में दुख होना। वाक्य थशे मेले में दूसरे बच्चों को खिलौना खरीदते देखकर हामिद का दिल कचोटने लगा। प्रश्न नंबर 7A, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन और बहुवचन में वर्गीकृत कीजिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે તે વાંચવાના છે, સમજવાના છે, તેને એક વચન અને બહુવચનમાં અલગ કરવાના છે। એક વચનમાં લડકી, આંખ, માલા, પતા, તારા। બહુવચનમાં નદિયા, ગાડિયા, કપડે, ચીડિયા, મહિલાએ। આ રીતે આપણે એક વચન અને બહુવચનમાં વર્ગીકરણ કરીશું। प्रश्न नंबर 7B, रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके फिर से वाक्य बनाइए। 1, हमारे विद्यालय के शिक्षक बहुत दयालु है। લીટી કરેલો શબ્દ છે શિક્ષક, તેના આધારે આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। हमारे विद्यालय की शिक्षिका बहुत दयालु है। 2, पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पुजारीन मंदिर में पूजा कर रही है। આ રીતે આપણે આપેલા વાક્યનું લિંગ પરિવર્તન કરી શકીએ। प्रश्न नंबर 7C, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, पुल्लिंग शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर थशे लड़का, शेर। अन्य उदाहरण છે મોર, રાજા। આ રીતે આપણે પુલ્લિંગ શબ્દના ઉદાહરણ લખી શકીએ। બીજું છે ઈકા પ્રત્યય જોડकर बनने वाले कोई 2 स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो शिक्षिका, लेखिका। આ રીતે શિક્ષક વત્તા ઈકા, લેખક વત્તા ઈકા પ્રત્યય વાળા 2 શબ્દ બનાવી શકીએ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1, तितली शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। तो जवाब थशे बी, तितलिया। 2, नीचे दिए गए शब्दों में से किसी शब्द का वचन परिवर्तन करने पर भी उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता। આપેલા વાક્ય શબ્દમાંથી જે શબ્દનું વચન પરિવર્તન કરીએ ને તો કોઈ ફેરફાર ન થાય ને એવું લખવાનું છે। તો રાજા। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 9, शब्दकोश क्रम संबंधी सही विकल्प चुनिए। 1, सत्य, सूरज, सुगंध और सेवा शब्दों का सही शब्दकोश क्रम कौन सा है? जवाब थशे ए, सत्य, सुगंध, सूरज અને સેવા।
बीजू है मित्र शब्द के बाद शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? मित्र शब्द पछी कयो शब्द आवशे? तो सी मोर आवशे। आ रीते तमे लखी शको। त्यारबाद प्रश्न नंबर 10 उपसर्ग यानी कि प्रत्यय संबंधी सही विकल्प चुनिए। एक सुपुत्र में सु उपसर्ग का क्या अर्थ प्रकट होता है? सु का अच्छा अर्थ प्रकट होता है, सुपुत्र। बीजू है सत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द बनता है? तो असत्य थशे एटले विरुद्धार्थी थई जाय। आ रीते तमे जवाब लखी शको छो। विद्यार्थी मित्रों सौने परीक्षा माटे बेस्ट ऑफ लक। नवा विडियो साथे फरीथी मळीशुं, त्यां सुधी अलविदा। थैंक यू दोस्तों। एज्युकटेकनो चैनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चैनल एज्युकटेकनो अत्यारे ज सब्सक्राइब करो। आभार दोस्तों।